तो फाइनली चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जो है वो मैथमेटिकली भी सारी इक्वेशन जो है वो बाहर हो चुकी है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा वही है कि क्या महेंद्र सिंह धोनी अब यहाँ से अलविदा कह देंगे? क्या अभी भी वो ड्रैग करेंगे अपने करियर को, या ये सही मायने में वो वक्त आ चुका है? कुछ लोग बोलते हैं वक्त 2023 में आ चुका था जब आप ट्रॉफी जीत चुके थे, लेकिन अब क्या इंतहा पार हो चुकी है? क्या ये वो मौका है जब महेंद्र सिंह धोनी को यहाँ से आगे ड्रैग नहीं करना चाहिए? इसको लेकर के चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है जो हमने सोर्सेस के हवाले से पता करने की कोशिश की, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके बारे में भी बात करेंगे कि किस तरीके से अब चीज़ें यहाँ से आगे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बढ़ेंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस बार अगर आप देखोगे कि चेन्नई सुपर किंग्स का जो ये एक परफॉर्मेंस में इतना बड़ा डिप आया, इतनी डिसअपॉइंटमेंट से भरा रहा ये सीज़न, इसकी बड़ी वजह क्या है? क्या इसकी बड़ी वजह यह है कि आप कंसिस्टेंट नहीं रहे पूरी टीम, या फिर इसकी बड़ी वजह यह है कि आपने ऑक्शन में ब्लंडर किए? कुछ लोग धोनी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं ऑक्शन में ब्लंडर्स करने के लिए। इसके साथ साथ कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि यार यंगस्टर्स भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं। मैंने कैच छोड़ने को लेकर के वीडियो बनाए थे कि यार 12-13 कैचेस छोड़ दोगे, हर मैच में 2 कैच छोड़ रहे हो ऑलमोस्ट। पिछले 3-4 मैचेस में चीज़ें बेहतर हुई हैं, बट शुरुआत के 5-6 मैचेस देखो, शुरुआत के 5-6 मैचेस में ये लोग 11 कैचेस छोड़ चुके थे। इसके अलावा अगर आप देखो, ये टीम लगातार एक बंदा ऐसा नहीं है, नूर को छोड़ दो, खलील को छोड़ दो, अंशुल कंबोज थोड़ा बेहतर, बट इसके अलावा एक भी लड़का ऐसा नहीं है जिसको देखकर आप ये कह सकते हो कि यार ये खिलाड़ी जो है ना, ये थ्रू आउट द सीजन कंसिस्टेंट रहा है इस टीम के लिए। अब देखो, इस टीम ने नए लड़कों को भी मौका दिया। शेख रशीद 4-5 मैच खेल चुका है, एक भी बड़ी पारी नहीं आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसी सीजन में उसको जज कर लो इन 4-5 मैचेस से, लेकिन अब बाकी यंगस्टर्स को देखो, वैभव सूर्यवंशी को देखो, प्रियांश आर्या को देखो, या किसी भी नए लड़के को देखो जो आते ही अपना इंप्रेशन बनाना चाहता है। अंशुल कंबोज को देख लो, क्योंकि सबको पता है आईपीएल एक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, यहाँ बार बार मौके नहीं मिलेंगे। एक डिसअपॉइंटेड सीजन अगर आपका चला गया, एक तो 3 साल की गैप के बाद आपको मौका मिल रहा है, और उसके बाद भी अगर आप 4-5 मैचेस में उसको भुनाने में एक पारी भी नहीं दे पा रहे हो, तो अगेन ये आपके लिए चीज़ों को ज़्यादा ख़राब कर रहा है, रादर देन मी जजिंग यू कि भाई नहीं अभी तक क्यों नहीं आए। बट अभी भी मुझे लगता है कि एक तो पहली चीज़ ऑक्शन डिजास्टर, मुझे ये नहीं लगता है कि ये एमएस इसके पीछे हैं, क्योंकि यार एमएस को हम लोग पिछले 15-18 साल से देखते आ रहे हैं, जिसकी जैसी उम्र वो उसको तब से देखता आ रहा है। एमएस के आपको ऑक्शन कॉल समझ में आते हैं, आप और एमएस को लेकर के आप ना तो इस बार की ये जो टीम है जिसमें 11 के बाद और 10 बदलाव हो चुके थे 7-8 मैचेस होते होते, ये एमएस कभी नहीं करते। ये उन्होंने 17-18 साल में कभी नहीं किया, तो वो अब क्यों करेंगे? अब अचानक से क्यों करेंगे? खराब सीजन्स तो पहले भी गए, लीग स्टेज में बाहर तो पहले भी हुए हैं, लेकिन एमएस की कप्तानी में आपने इस तरीके से चीज़ें नहीं देखी थी कि हर दूसरे गेम में टीम बदल रही है। ये महेंद्र सिंह धोनी की कभी स्टाइल ऑफ कैप्टनसी का हिस्सा रहा ही नहीं है कि वो लगातार प्लेयर्स को बदल रहे हैं। तो इस बार भी नहीं, बल्कि मैं कहूँगा पिछले सीजन से ही ये हो चुका था, जब 2023 से धीरे धीरे कर पीछे हटे हैं वो। ऐसा नहीं है कि एक दिन उन्होंने उठकर बोला आज से मैं तुझे कुछ भी बताना बंद कर दूंगा, या आज से मैं इस टीम के लिए कुछ भी सपोर्ट करना बंद कर दूंगा। बट जैसा मैंने कहा, जितना हम लोगों ने उनके करियर को फॉलो किया है, जितना देखा है उनको चीज़ें करते हुए, एक चीज़ तो ये साफ है पूरी तरीके से कि महेंद्र सिंह धोनी को जब आप कप्तानी करते हुए देखते हो तो आपको चीज़ें समझ में आती हैं। जो इस बार की ऑक्शन स्ट्रैटेजी रही है वो सीएसके मैनेजमेंट में से किसकी स्ट्रैटेजी रही है आई रियली डोंट नो, बट ये एमएस की स्ट्रैटेजी तो नहीं थी। ये पहले मैं बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, मेरे को कम से कम ये लगता है। बाकी आप लोग अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस टीम को डिसअपॉइंट सबसे ज़्यादा किसने किया है? इसके सीनियर प्लेयर्स ने, और सारे के सारों ने। एक की भी परफॉर्मेंस नहीं है, एक की भी। त्रिपाठी की परफॉर्मेंस नहीं है, राहुल त्रिपाठी की, विजय शंकर की परफॉर्मेंस नहीं है, दीपक हुडा की परफॉर्मेंस नहीं है, रविंद्र जडेजा की परफॉर्मेंस नहीं है, रविचंद्रन अश्विन की परफॉर्मेंस नहीं है। यार रविचंद्रन अश्विन के साथ तो ये हुआ कि एमएस ने उनको बीच सीजन ही बाहर बैठा दिया, जबकि इतने वादे दावों के साथ आए थे वो, लेकिन 5-7 विकेट भी शायद नहीं ले पाए यार वो पूरे टूर्नामेंट में अब तक। और डिफेंसिव पे डिफेंसिव गेंदबाजी, तो मुझे लगता है कि सबसे, अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि भाई एक जगह पर टच करो कि सीएसके ने कहाँ गलती करी, सीएसके की हार का, ये डिक्लाइन का, इतने खराब सीजन का एक बड़ा रीजन क्या रहा? देयर सीनियर प्लेयर्स, हर कोई बड़ा फेलियर रहा है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंटली रविचंद्रन अश्विन, जिनको इतनी कॉस्ट देकर और इतनी हाइप के साथ लेकर आया गया था। इसके अलावा भी तमाम रीजंस हैं, ऑक्शन स्ट्रैटेजी है, यंग प्लेयर्स का भी अच्छा ना करना है, फिर जिस तरीके से अगर आप देखोगे ऑक्शन स्ट्रैटेजी, मैंने उसके बारे में पहले ही बात करी, नंबर ऑफ चेंजेस और चेंज्ड प्लेयर्स ने भी उस तरीके से आकर नहीं खेला, वो सारी चीज़ें रीज़न है। बट इन सारी चीज़ों के बीच में अब फैसला वही लेना है एमएस को।
जो जो चेन्नई के हमारे सोर्सेज बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि नहीं, शायद अभी शायद एक और सीज़न और खेलेंगे महेंद्र सिंह धोनी। ये वाला सीज़न उनका लास्ट सीज़न नहीं होने जा रहा है, इसके बाद भी वो एक सीज़न आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। ये सोर्सेज बता रहे हैं। अब धोनी क्या सोचते हैं वो तो किसी को भी नहीं पता है। हाँ, उन्होंने कुछ कम्युनिकेट किया होगा, नहीं किया होगा, लेकिन मुझे लगता है वो जो अनकैप्ड प्लेयर वाला रूल था, वो अगर चेन्नई उसके लिए इतना लड़ी है तो सिर्फ एक सीज़न के लिए तो नहीं लड़ी होगी। ये तो कॉमन सेंस ये बात कह रही है। बाकी अगर ऐसा होता है तो फिर ठीक है, इसका मतलब चेन्नई वो एक सीज़न के लिए चाह रही थी कि धोनी आए, किसी तरीके से आए और ये वाला सीज़न खेल कर जाएं। मैंने बहुत बार कहा है 2023 सबसे सही मोमेंट होता है ट्रॉफी के साथ, बट ठीक है, अब जो फैसला उन्होंने कर लिया है उसके अगेंस्ट तो हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि एक खिलाड़ी की पर्सनल कॉल होती है। इंडिया के लिए होते हैं तो भी हम कुछ बोलते हैं। अब तो IPL इट्स ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट, तो वो चीज़ अब क्लियर कट है आपके सामने। बाकी आप लोग बताइए किस तरीके से चीज़ें रही, क्योंकि पंजाब पॉइंट ऑफ व्यू से देखो यूजी चहल, अब मुझे श्रेयस अय्यर की कप्तानी को लेकर के बड़ी बातें होती हैं कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी ये, श्रेयस अय्यर की कप्तानी वो। जिस वक्त पे मैं ये वीडियो कर रहा हूँ बार्सिलोना ने गोल मार दिया, 1-1 स्कोर हो गया है। अरे नहीं, 2-1 हो गया मेरे ख्याल से, इंटर ने 2 कर दिया था, बार्सिलोना ने 1-2 कर दिया। खैर, जब आप ये वीडियो देखोगे तब तक तो मैच खत्म हो चुका होगा। तो इस पर अगर आप देखोगे श्रेयस की कप्तानी में मुझे ये लग रहा है कि अब धीरे धीरे ना वो नेगेटिविटीज़ दिख रही हैं। आज अगर आप देखो जिस तरीके से वो हरप्रीत बरार को लाया छठे ओवर में, वो एक बोल्ड मूव था, बहुत अच्छा मूव था, मैं तारीफ करूंगा उसकी। 12 रन पड़े, विकेट नहीं आता तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बातें करते, लेकिन शेडगे को उससे पहले कि उसके 2 ओवर इकोनॉमिकल थे। लेकिन आप एक पार्ट टाइम बॉलर को तब ओवर नहीं देते यार जब आपको पता है कि सामने वाली टीम एक रिलीज के लिए देख रही है कि अब जाकर हम मारेंगे। तो वहां पर, और जिस तरीके से वो अपने प्लेयर्स पे चिल्ला रहे हैं यार, मतलब ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं यार, एडलिन पंप हो जाता है ग्लेन मैक्सवेल पर उस दिन। आज जिस तरीके से वो चिल्लाए जब बाद में एक खिलाड़ी अंदर करना पड़ा सर्कल के, आई थिंक बहुत हाइपर आपको दिख रहे हैं श्रेयस अय्यर। टीम अभी भी वही है कि मिडिल ऑर्डर अगर आज बड़ा सेंसिबली खेला, चाहे श्रेयस ने खेला, चाहे प्रभ सिमरन ने खेला, यूजी चहल कमिंग बैक इनटू द फॉर्म्स, हैट्रिक उनकी, वो सारी चीज़ें हैं। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे इट्स गोइंग टू बी अ टीम जो अब टॉप 2 की लड़ाई की तरफ आंख उठाकर देखेगी ज़रूर, क्योंकि अब जो यहाँ से आगे मुकाबले आ रहे हैं ना, इनमें बहुत सारे मुकाबले उन टीमों के बीच है जो 1, 2, 3, 4 की लड़ाई लड़ रही हैं इस समय पर, और इनकी हार और जीत ये तय करेगी कि यहाँ से चीज़ें किस तरीके से आगे जाती हैं। सो पंजाब अब मुझे लग रहा है टॉप 4 तो है उनका, टॉप 4 है। टॉप 4 की अगर हम 4 टीमों की बात करें ना, दिल्ली, गुजरात, RCB और मुंबई इंडियंस, अब इसमें पंजाब किंग्स किसको निकाल कर आगे आएगी, ऊपर आएगी, ये मेरे को देखना है, क्योंकि पंजाब के लिए सब ये 12 पॉइंट्स वाली ही है। 12 पॉइंट्स पे जाम लग रखा है, 3-4 टीमें 12 पॉइंट्स पे अगर आप देखोगे। सो देखते हैं किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। कुछ और मैचेस ग्राउंड से कवर करेंगे। अगर RCB वाला गेम जाएंगे, कोशिश करते हैं RCB जो लखनऊ में गेम है वो जाएं, और बाकी आप लोगों को रिपोर्ट्स लगातार दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ यार, खबरें आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।